नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्विफ्ट क्या है और रसिया पर स्विफ्ट का प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि स्विफ्ट से रसिया को बाहर कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इस पर रसिया का क्या असर होगा और स्विफ्ट क्या है और यह कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए हुए। और यदि आप आए हैं कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सब्सक्राइब वाला ऑप्शन, आप इसे दबा करके बगल में घंटे वाले निशान को भी दबा सकते हैं। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर लाइक का भी ऑप्शन है, इसे भी दबा दें। तो चलिए समझते हैं स्विफ्ट कोड क्या है। देखिए, स्विफ्ट एक प्रकार का कोड है। जैसे हम लोगों के यहाँ IFSC कोड होता है, ठीक उसी प्रकार से स्विफ्ट एक कोड है जिसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। क्या है? सिक्योरिटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। ठीक है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिससे iOS 9362, स्विफ्ट BIC, स्विफ्ट ID जैसे इसके कुछ नाम हैं जो कि काफ़ी प्रचलित हैं। और स्विफ्ट कोड की बात करें तो 8 से 11 अंकों के बीच का होता है स्विफ्ट कोड। ठीक है। अब स्विफ्ट क्या है? तो जैसे हमने अभी अभी बताया, IFSC कोड होता है हमारे यहाँ बैंक के यहाँ। बिना IFSC कोड के हम कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। यह हमारे देश में होता है, किसी भी देश में होता है। ठीक इसी प्रकार से स्विफ्ट कोड है जो कि इंटरनेशनल यानी कि ग्लोबल लेवल पर एक कोड है जिसके माध्यम से सभी देश आपस में जुड़े होते हैं और कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर अपना व्यापार वगैरह स्विफ्ट कोड के जरिए ही करते हैं। और विश्व में लगभग 200 देशों की हजारों वित्तीय संस्थाएं स्विफ्ट कोड का उपयोग करती हैं। ठीक है। आपने यदि यूट्यूब वगैरह चलाते हो तो जानते होंगे कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए भी स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है, या फिर कोई आपका करीबी या फिर कोई विदेश में रहता है, वहाँ से यदि आपके खाते में पैसा भेजना चाहे तो भी स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है। उसके अलावा देखिए, स्विफ्ट का अस्तित्व कब आया? तो स्विफ्ट का निर्माण साल 1970 के दशक में हुआ। इस दौरान कुछ देशों को जब महसूस हुआ कि हम दूसरे देशों में कारोबार या फिर लेन देन करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि लेन देन आसान हो सके। इसी के समाधान निकाला गया और स्विफ्ट की शुरुआती सालों में इसमें केवल 10 से 15 देश ही जुड़े थे, जिसके चलते इन्हीं देशों के बीच एक दूसरे के लेन देन हो सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और स्विफ्ट से दुनिया के और भी देश जुड़ते चले गए, और स्विफ्ट का इस प्रकार से स्विफ्ट दुनिया में आज के समय में 200 से भी अधिक देश जुड़े हैं। और साथ ही साथ इससे हजारों वित्तीय संस्थाएं यानी कि वित्तीय बैंक भी जुड़े हैं, जिनमें से हर रोज़ एक दूसरे से पैसा निकालते और भेजते हैं। और स्विफ्ट के हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की बात करें तो इसका राजधानी मतलब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है, जहाँ से इस पर होने वाले लेन देन पर निगरानी रखा जाता है। और इस साथ साथ यहाँ से नए बैंकों को जोड़ने और हटाने का भी काम किया जाता है। स्विफ्ट कैसे काम करता है तो हमने अभी आपको बताया, यह सब पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, स्विफ्ट प्रतिबंध यानी कि स्विफ्ट सेंसन क्या है? तो स्विफ्ट प्रतिबंध यानी कि स्विफ्ट सेंसन की बात करें तो जब कोई भी देश किसी दूसरे पर युद्ध करता है या फिर हमला करता है, युद्ध छेड़ने की तैयारी में रहता है, तब ऐसी स्थिति में उस देश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए यानी कि इंटरनेशनल प्रेशर बनाने के लिए उस देश पर स्विफ्ट प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने और युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए हमलावर देशों पर स्विफ्ट प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की जाती है। और रसिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसकी वजह से रसिया कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। ठीक है। और देखिए, रसिया के अलावा और भी बहुत सारे देशों पर उससे पहले भी स्विफ्ट सेंसन लगाया गया है। जैसे हम अब बता दें कि विश्व के किसी भी देश में स्विफ्ट सिस्टम यानी कि स्विफ्ट सेंसन लगाने की तैयारी की जा रही हो तो ईरान के खिलाफ 2012 में स्विफ्ट प्रतिबंध लगाया जा चुका है। ठीक है। तो सबसे पहले कब लगाया गया था? 2012 में ईरान के खिलाफ लगाया जा चुका है, जिसके चलते ईरान की हालत आप लोग देख ही सकते हैं, उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और ईरान स्विफ्ट प्रतिबंध यानी कि स्विफ्ट सेंसन के बाद ईरानी अर्थव्यवस्था और विदेशी कारोबार को बहुत तगड़ा झटका लगा था, जिसके कारण तेल के निर्यात से ईरान होने वाले कमाई से भी भारी गिरावट आई थी। आंकड़ों की माने तो स्विफ्ट प्रतिबंध के चलते ईरान के हजारों करोड़ का भारी नुकसान झेलना पड़ा था। अब यही काम होने वाला है या हो गया है रसिया पर। ठीक है। तो रसिया को अब इसका बहुत ही उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरा असर पड़ेगा स्विफ्ट सेंसन के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो दूसरों तक शेयर करें, दूसरों को भी बताएं, और वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।